एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 तो हो गया कल से शुरू, लेकिन इसके सामने की सड़क चौड़ी करने की नहीं हुई कवायद शुरू। सांगानेर चौराहे से लेकर करीब 1200 मीटर तक है सड़क, केवल 60 से 70 फीट चौड़ी। इस सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाना है। आगे जाकर बीच में रास्ता हो जाता है बंद। निजी खातेदारी की भूमि पर निर्माण के कारण रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के सामने दुकानें भी हटाई जानी है, लेकिन जेडीए ने अब तक कवायद शुरू नहीं की। सड़क को चौड़ा करने की कवायद शुरू नहीं की गई। ऐसे में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के गेट के सामने आशंका बनी हुई है। यातायात दबाव बढ़ने से जाम की आशंका बनी हुई है और ये महत्वपूर्ण सड़क जोड़ती है सांगानेर चौराहे के सीधे महल रोड से। महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड से जोड़ती है और इसी टर्मिनल से शुरू किया गया आवागमन। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों का आवागमन यहीं से शुरू किया गया है, लेकिन सड़क में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। कल आपने देखा था कि किस तरह से एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 शुरू हो गया, लेकिन इसके सामने की सड़क चौड़ी करने की कवायद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। सांगानेर चौराहे से लेकर करीब 1200 मीटर तक सड़क केवल 60 से 70 फीट चौड़ी है और सड़क को 200 फीट चौड़ा किया जाना है। आगे जाकर बीच में रास्ता बंद हो जाता है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, ये सड़क टोंक रोड पे सांगानेर चौराहे से सीधे महल रोड पर 7 नंबर बस स्टैंड पे खुलती है। एक तरह से टोंक रोड और महल रोड को जोड़ने वाली ये मुख्य महत्वपूर्ण सड़क है और ये सड़क पिछले लंबे समय से, कई सालों से ये बीच में अटकी हुई है। बीच में निजी खातेदारी की जमीन पर का जो निर्माण है, उसकी वजह से ये जो सड़क है, जब यहाँ से सांगानेर चौराहे से शुरू होती है तो करीब 1200-1300 मीटर पे ये ब्लॉक हो रही है। इसके अलावा टर्मिनल 1 के सामने भी दुकानें हैं जो कि जिनको हटाया जाना है, क्योंकि ये जो पूरी सड़क है वो 200 फीट चौड़ी की जानी है। सांगानेर चौराहे से लेकर और जहां पर ये ब्लॉक है वहां तक ये 60 से 70 फीट चौड़ी है और उसके बाद उस ब्लॉक के आगे 7 नंबर बस स्टैंड तक ये वहां जरूर 200 फीट है। बाकी ये जो क्रूशियल स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर केवल 60 से 70 फीट है और अब जब टर्मिनल 1 शुरू किया जा चुका है, कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रहेंगी उनके यात्रियों का आवागमन इसी टर्मिनल 1 से होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जाम की स्थिति रहेगी। जेडीए ने अब तक मौके पर कोई कवायद शुरू नहीं की है। हालांकि लाल निशान जरूर लगाया निर्माणों को, लेकिन इन निर्माणों को हटाने के लिए अभी मौके पे कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। समझाइश भी जो शुरू की गई थी निजी खातेदार थे, लेकिन वो भी अभी बंद पड़ी है। तो इस तरह से और दूसरा हम देखें, राइजिंग राजस्थान जो कि दिसंबर में शुरू होने वाला है, तो उसमें भी कई विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे और उनका भी आवागमन इसी टर्मिनल से होगा, तो उस लिहाज से भी इसे चौड़ा किया जाना है। लेकिन ये मामला अब खास कोई कार्रवाई जेडीए की ओर से नहीं की जा रही है, क्योंकि इसमें जो पेच था ये भी था कि किस नीति के तहत इनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस सड़क को लेकर, पर्टिकुलरली इस सड़क को लेकर ऑलरेडी जेडीए पहले डिसीजन कर चुका है, लेकिन मौजूदा सरकार में नई नीति मुआवजे की जारी की है। तो जेडीए ये भी असमंजस में है कि किस नीति के तहत दिया जाए, इसके लिए भी सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। दूसरी तरफ जिस निजी खातेदार की हम बात कर रहे हैं, उसकी पार्ट लैंड का, उसके लैंड के कुछ हिस्से का पहले मुआवजा दिया जा चुका है। तो जेडीए की कोशिश है कि उस खातेदार से समझाइश की जाए कि जो मुआवजा ऑलरेडी दिया जा चुका है, भले ही वो खातेदार को नहीं मिला, क्योंकि उस हिस्से पर सोसाइटी की ओर से काटी गई कॉलोनी के जो प्लॉट होल्डर्स थे उनको मुआवजा दे दिया गया था, लेकिन जेडीए की कोशिश है कि किसी भी तरह से खातेदार को समझाया जाए कि उस लैंड को छोड़ के जो बाकी की लैंड है उसका उसे मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह से 2 बड़े पेच जो है इस सड़क को चौड़ी करने में, इस सड़क के जो बीच का जो अतिक्रमण है उसको हटाने में फंसे हुए हैं और अब तक जेडीए ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की है। जोन की तरफ से फाइल भी जेडीसी को भेजी गई थी इसके रिगार्डिंग, तो जेडीसी ने करीब उसमें क्वेरीज की है जोन से, तो जोन वापस जेडीसी को भेजेगा। उसके बाद सरकार से मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की है, जबकि टर्मिनल 1 कल से शुरू हो गया है और राइजिंग राजस्थान 9 दिसंबर से शुरू होने को है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहेगा हमारे साथ में।